दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज मंत्री पद की शपथ लेंगी। राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बेबी देवी को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन समेत मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही मंत्री का एक पद खाली था। डुमरी उपचुनाव के पहले जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्री बनाया जा रहा है। जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई डुमरी सीट पर उपचुनाव होना है। बेबी देवी को यहां से जेएमएम लड़ाएगा। और सीधे चलिए आपको राजभवन लिए चलते हैं। सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए वाकई अगर आप देखें हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद जिस तरह से हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री पद दिया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया, उसके बाद ये एक और मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। चुनाव होने हैं, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बाई इलेक्शन का, लेकिन उसके पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाली है बेबी देवी। जी हाँ, आज 12 बजे के आसपास का समय है जो निश्चित है राजभवन में दरबार हॉल में, बिरसा मंडप में नहीं, क्योंकि जो सामूहिक कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं वो बिरसा मंडप होता है, लेकिन दरबार हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं रहेगा। बहुत ही खास लोग होंगे, इसमें मुख्यमंत्री होंगे, जो बेबी देवी हैं वो होंगे, उनका परिवार होगा, और हो सकता है कि 2-4 और भी लोग हों जो इस मौके के गवाह बनेंगे। आपने सही कहा, ये मास्टर स्ट्रोक हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र के लिए निकाला गया था और उनको मंत्री बना करके पहले, उसके बाद चुनाव में उतारा गया और कामयाब रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में मात खाई। इस फॉर्मूले को दोबारा आजमाने की कोशिश की गई है, तैयारी है। और आज 12 बजे का समय है। आज इसी राजभवन के गेट नंबर 1 से बेबी देवी पहले जाएंगी, 11:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे और ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। उसके बाद से डुमरी चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है, उपचुनाव, और डुमरी में फिर बेबी देवी मंत्री के रूप में लोगों के पास जाएंगी, और वो भी शिक्षा मंत्री के रूप में ही जाएंगी, क्योंकि ये भी खबर आ गई है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। मतलब है कि इतना बड़ा कद था जगन्नाथ महतो का कि उसको शायाने शान जिसको कहते हैं, उनके रिस्पेक्ट के लायक ही चीज़ उनको देनी, उनके परिवार को देनी पड़ेगी। और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, महतो कम्युनिटी, उनको भी एक मैसेज जाना है कि आपको भी हम किसी हद तक अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। आपकी जो वैल्यू है, आपका जो फोर्स है, ताकत है, उसका सम्मान करते हैं। ये मैसेज है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसके बारे में आज से 3-4 साल पहले एक बार महासचिव जेएमएम ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अब राजनीति करना आ गई है जी। सिर्फ राजनीति कांग्रेस के, बीजेपी के लोगों का ही प्रैक्टिस नहीं है। राजनीति अगर कोई चाहे तो बहुत ही छोटी पार्टी भी कर सकती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खैर ठीक ठाक पार्टी है, और आज ये दूसरी बार होने जा रहा है झारखंड में। हालांकि झारखंड में राजनीतिक प्रयोग ऐसे बहुत हुए हैं, प्रयोग की ये भूमि है। आपने देखा होगा कि एक निर्दलीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक बनाया गया यहाँ पर। बहरहाल आज फिर ये राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर घटेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, क्यों ये खबर पिछले 2 महीने से आ रही थी। ये जगन्नाथ महतो के पुत्र को तो उनका एज नहीं हुआ है, तो कोई रिस्क लेने की अभी कोई पोजीशन है नहीं। और दूसरी बात है कि बेबी देवी के मामले में एक तो ये होगा कि कोई एज का कोई रिस्क नहीं होगा। बेटे को जहां आपने बुलाया मैदान में, कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पत्र लिख करके, लिफाफा मंगवा के जीना हराम कर देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लिहाजा रिस्क कम लिया जाए और उसका फ्रूट बहुत ज़्यादा उतरे। यानी आप एक ऐसे फलदार वृक्ष के पास खड़े हों जो पूरी तरह से जामुन से, काले जामुन से लदा हो, और एक छोटा सा एक पत्थर मारे तो आपको इतना आ जाए। तो यही होना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ महतो का जो डुमरी चुनाव क्षेत्र है वहाँ
सेंटिमेंट लेकर के जाना शाहनवाज, जब वो खुद निकलेगी। आप अपनी बातें जारी रखें, हम आपकी बातों के साथ साथ वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। बेबी देवी जब अपने घर से निकली हैं तो कैसे जो दिवंगत जगन्नाथ महतो हैं उन्होंने नमन किया उनको, ये तस्वीर आप देखिए अपने दर्शकों के लिए। शाहनवाज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि बात जगन्नाथ महतो की है कि जिनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने वो किया जो कहीं नज़ीर नहीं मिलती है। उनके लिए सबसे पहले तो ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट का ऑप्शन लेना, क्योंकि अपार जिंदल के मुताबिक ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी सफलता का ग्राफ भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह से कहना कि आपको जो करना है कीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि दोबारा जब जगन्नाथ महतो गए थे, चेन्नई ले जाए गए थे एयरलिफ्ट करके, दोबारा फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको दोबारा करना है, दोबारा कीजिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, आपको किसी भी तरह से जगन्नाथ बाबू को बचाना है। तो जगन्नाथ बाबू क्या थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, मुख्यमंत्री के परिवार के लिए कितने करीब थे, कितने प्रिय थे, इसका सबूत यहाँ पर हम देख चुके हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद उनको भेजने के लिए एयरलिफ्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा एयरलिफ्ट की परंपरा नहीं रही है, उस समय की बात है जब कोरोना का पीक चल रहा था, उस टाइम उनको भेजा और वहाँ पहुँचे, लंग्स ट्रांसप्लांट की खबर आई, लंग्स ट्रांसप्लांट हो भी गया। उसके बाद फिर जगन्नाथ महतो वापस जब आए तो एयरपोर्ट पर फिर उसी तरह का माहौल था और इत्तेफाक से हमारे ही इसी कैमरे को ही वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जगन्नाथ महतो की पहली तस्वीर हमने दिखाई थी और सब लोग इंतजार कर रहे थे ओल्ड टर्मिनल पर। मैं था न्यू टर्मिनल पर, उस गेट से मुख्यमंत्री को आदत है सरप्राइज देने की, चौंकाने की, लिहाजा उस बार भी उन्होंने चौंकाया, गेट बदलवा दिया और तमाम कैमरे ओल्ड टर्मिनल में, वो नहीं चाहते थे कि कैमरे रोके, लोग रोक करके जगन्नाथ महतो का इंटरव्यू लें, क्योंकि उस टाइम उनका बातचीत करना मना था। लेकिन इत्तेफाक से मेरी ड्यूटी एडिशनल सबऑर्डिनेट के तौर पर न्यू टर्मिनल पे थी और मैं अकेला खड़ा था कि अचानक मूवमेंट हुआ और मैंने देखा कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की गाड़ी वहाँ से निकली और पीछे पीछे जब मैंने कैमरा फोकस किया तो देखा कि जगन्नाथ महतो आए और बातचीत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन गाड़ी स्लो करके उन्होंने प्रणाम किया और उस प्रणाम में ही उन्होंने आंखों के भाषा में वो सब कुछ कह दिया जो जनता देखना चाहती थी। बहुत प्यार करते थे जगन्नाथ महतो अपनी जनता से, डुमरी के लोगों से। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। उनकी देहांत से सिर्फ 20-25 दिन पहले की बात है। एक शाम उनका फोन आया और मैं उस दिन छुट्टी पे था, घर पे था। मेरा घर और उनका घर बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मैं बाजार जा रहा था कुछ काम से, कि उनका फोन आ गया कि पापा बुला रहे हैं। उनके बेटे ने कहा कि पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है, कोई पर्सनल कोई बात होगी, कुछ कहना चाहते होंगे। तो मैंने गाड़ी मोड़ दी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि ये तो न्यूज़ का मैटर है और मैं कैमरा पर्सन लेके गया नहीं था। तो मैंने देखा कि एक अमेरिकी व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ और लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ये बहुत ख़ास न्यूज़ है और मैं चाहता था कि मैं आप ही को बताऊं, क्योंकि ये मैं अपने डुमरी कॉलेज, जो मेरे खुद का कॉलेज भी है, मैंने वहीं से खुद भी पढ़ाई की है, उसका अमेरिका के एक संस्थान के साथ टाई अप कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत खुशी अपने मोबाइल से ही वो समाचार बना लिया, क्योंकि अब वो समय नहीं था कि सिस्टम मंगाते। बहरहाल इतनी चिंता कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो अमेरिका जाके पढ़ें और वहाँ से शिक्षक आए, वो आकर के डुमरी कॉलेज में पढ़ाएं। ये जगन्नाथ महतो का विजन था। आपने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस अभी देखा, जिसमें जदीद जो और आधुनिक जो स्कूल है उसमें भी उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उसमें भी जगन्नाथ महतो का ही विजन शामिल था। हालांकि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं ज़मीन पर, वो जगन्नाथ महतो को बोलते थे और वो उसको इम्प्लीमेंट कराने में जुट जाते थे।
बिल्कुल। और बहुत सारे सपने अधूरे रह गए शाहनवाज। और देखिए, जब न्यूज़ 11 से बात कर रही थी बेबी देवी, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये मौका मिल रहा है तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि जो सपने अधूरे छोड़ गए उन सपनों को वो पूरा करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।